हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी एकेडमी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स 2026 में बिहार गवर्नमेंट से इंजीनियरिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को चॉइस फिलिंग का पूरा रोड मैप बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अगर अपना खुद से चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी आपका रैंक आया है यूजीईएसी में या फिर बीसीईसी में, उस रैंक के हिसाब से आपको क्या टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। भैया टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मेरा तो 8000 रैंक है, मेरा तो 9000 रैंक है, यूआर रैंक, क्या उसमें मुझे एमआईटी मुजफ्फरपुर मिल जाएगा, बीसी भागलपुर मिल जाएगा? नहीं। टॉप कहने का मतलब ये नहीं हुआ। टॉप कहने का ये मतलब मेरा यहाँ पे यह हुआ कि आपका जो भी रैंक है उस रैंक के बेसिस पे आपको टॉप कॉलेज मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अब जिनका रैंक 500 के अंदर है, ठीक है, तो उनको एमआईटी मुजफ्फरपुर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, बीसी भागलपुर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, क्या आप चॉइस फिलिंग में कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? वही सारी चीज यहाँ पे आप सभी को बताने वाले हैं। यानी टॉप कहने का मतलब ये हुआ कि आपके रैंक के मुताबिक, आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या आप बेस्ट कॉलेज में जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। क्योंकि हर एक साल कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनका अच्छा परसेंटाइल आने के बावजूद भी, अच्छा रैंक आने के बावजूद भी वो उन कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हैं जिस कॉलेज में उनको पहुंचना चाहिए था। वो ब्रांच उनको नहीं मिल पाता जो ब्रांच उनको मिलना चाहिए था। आखिर वो गलती कहां कर बैठते हैं? गलती कर बैठते हैं चॉइस फिलिंग में। उनको लगता है कि हम चॉइस फिलिंग काफी आसान चीजें हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग काफी आसान चीजें नहीं है। कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि चॉइस फिलिंग वगैरह तो आराम से भैया यूट्यूब से देख करके कर लेंगे, मेरा भैया ये करते हैं, पिछले साल कॉलेज में थे, वो खुद से किए थे, तो मेरा वो कर देंगे, बोले हैं ये भैया। नहीं हो पाता है। काफी माइनर माइनर चीज जो रहता है वो अगर थोड़ा सा भी एरर हुआ, थोड़ा सा भी आपका ऊपर नीचे हुआ, तो आपका 4 साल का जो लाइफ है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। यानी 4 साल क्या, पूरा आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अच्छा कॉलेज जब आपको मिलेगा नहीं तो अच्छा प्लेसमेंट वहां से लगेगा नहीं। अच्छा प्लेसमेंट लगेगा नहीं तो आप समझ ही रहे हो कि आगे का फ्यूचर फिर आपको क्या रहने वाला है। तो आप 400, 500, 1000 रुपया बचाने के चक्कर में आप अपना लाइफ को बर्बाद करते हो, खुद से करने के चक्कर में। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। हम आपको बताने वाले हैं कि चॉइस फिलिंग अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला, बीसीसी का जैसे ही ऑफिशियल साइट आप लोग खोलोगे तो कल से यानी 26 तारीख से आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। यहाँ पे आप लोगों का ऑनलाइन पोर्टल पे फर्स्ट नंबर में ही आप लोगों का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कल यानी 26 से, आज तो आप लोगों का 25 तारीख है। ठीक है, तो आखिर किस दिन कौन सा चॉइस फिलिंग होने वाला है, किस दिन सेकंड राउंड का रिजल्ट आने वाला है, किस दिन फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होने वाला, सारा कुछ पहले मैं आप सभी को डिटेल में बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग देखिए यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों का ये पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड, यानी आप लोगों का 23 तारीख को आ चुका था। सीट मैट्रिक्स आप लोगों का 23 तारीख को आ चुका था। सीट मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या होता है भैया? सीट मैट्रिक्स कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का टोटल कॉलेज में, यानी बिहार में जितने भी कॉलेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज 38, उसमें हर एक ब्रांच मिला करके कितना सीट वैकेंट है। ठीक है, तो 14,000 समथिंग है, वही चीज यहाँ पे था। इस बार नए नए ब्रांच भी ऐड हुए हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो कि कई सारे कॉलेजेस में ऐड हुए हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ओके, तीसरा ये भी सीएससी से ही रिलेटेड है ब्रांच, आईटी सेक्टर से ही रिलेटेड आपका ब्रांच है। ओके, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट यानी 26 तारीख से आप लोगों का शुरू है, स्टार्ट है, यानी कल से आप लोगों का स्टार्ट है। लास्ट डेट इसका कब तक रहने वाला है? 1 तारीख तक रहने वाला। पब्लिकेशन ऑफ राउंड 1 यानी सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का 4 तारीख को आ जाएगा। डाउनलोड आप लोग कब तक कर सकते हो? फर्स्ट राउंड का जो सीट आएगा वो आप लोग 4 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में कर सकते हो। ठीक है भैया, क्या फर्स्ट राउंड में मेरा अगर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और तब पर भी हम सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं और भी हम बेस्ट कॉलेज ढूंढना चाहते हैं या फिर बेस्ट ब्रांच चूज करना चाहते हैं, तो क्या भैया मेरे को कुछ नहीं करना होगा? नहीं भाई, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज में पहुंचना होगा। यानी कॉलेज में पहुंचने का मतलब क्या हुआ भैया? जोसा में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट राउंड में अगर सीट मिला तो हमको सेकंड राउंड में ऑटोमेटिक हम चल जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ऑनलाइन। नहीं, आपको ऑफलाइन जाना होगा, कॉलेज में जाना होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ सिंपल कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में एमआईटी मुजफ्फरपुर अगर अलॉट हुआ, मान लिया जाए केमिकल ब्रांच से, ठीक है, तो आपको फर्स्ट राउंड में वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। वहां पे आपका ऑफलाइन सारा डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे लिए जाते हैं, जैसे कि मार्कशीट वगैरह। ओके, वो चीज हम आप सभी को बता देंगे, उसके लिए टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कब तक होगा? 4 तारीख से 9 तारीख तक आप लोगों का चलने वाला है। सॉरी, हाँ, 7 से 9 तारीख तक आप लोगों का ये चलने वाला फर्स्ट राउंड का, जब आप लोगों को सीट मिल जाएगा तो। और जिनको नहीं मिलेगा तो उनको तो वेट करना है। ठीक है, जिनको नहीं मिलेगा तो उनको सेकंड राउंड के लिए वेट करना है। ठीक है, अब देखिए
सेकंड राउंड प्रोविजनल सीट रिजल्ट यानी 17 तारीख को आप लोग का आने वाला है सेकंड राउंड का रिजल्ट। डाउनलोड आप लोग कब तक कर सकते हो, 17 से लेकर के 21 तारीख तक कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी जिस भी कॉलेज में आप लोगों का अलॉट होगा वो आप लोग 20 तारीख से लेकर के 21 तारीख के बीच में कर सकते हो, यानी 2 दिन का आप लोगों के पास टाइम मिलेगा। ये चीज तो आप लोगों का हो गया टाइम शेड्यूल, यानी कौन सा दिन क्या चीज होने वाला है, किस दिन क्या चीज आने वाला है। ठीक है, अब हम बताने हैं कि आखिर बच्चे लोग गलती क्या कर बैठते हैं। ठीक है, गलती कर क्या बैठते हैं स्टूडेंट्स लोग, ये पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है ऐसा, जोसा काउंसलिंग में भी होता है और सीसेप में भी होता है और खास करके हर एक स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है, चाहे वो बीसीसी भी हो गया, झारखंड का हो गया, यूपी टेक हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, जैक दिल्ली हो गया। ये तो हम सारे स्टेट का काउंसलिंग करते हैं, इसलिए मुझे सारा कुछ आइडिया पिछले 4 साल से कर रहे हैं काउंसलिंग। ठीक है, तो अगर आप लोग भी चॉइस फिलिंग अगर अपना खुद का बनवाना चाहते हो बेस्ट, ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो 7667140322। ठीक है, क्योंकि जो भी आपका रैंक बना है उस रैंक के बेसिस पे आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगा, फुल्ली चैट सपोर्ट मिलेगा, फुल्ली कॉल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, गूगल मीट वगैरह सारा कुछ होता है, हर एक स्टूडेंट्स के साथ ये हो भी रहा, जो स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। तो ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको क्या काम करना है, आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा 399 का। सिंपली यहाँ पे सारा कुछ आपको फुलफिल करना होगा, फादर्स नेम, डिस्ट्रिक्ट, यूजीएसी में रैंक कितना आया, यूजीएसी में कैटेगरी रैंक कितना आया। भैया इसका लिंक कहाँ पे है, इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अब हम बताते हैं कि आखिर बच्चे लोग गलती क्या कर बैठते हैं। चॉइस फिलिंग का भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। ओके, क्या होता है कि मान लिया जाए किन्हीं को, एक हम एग्जाम्पल के तौर पे ये हम समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, लेकिन ऐसा रियल घटना होती है। ओके, मुझे उतना ध्यान नहीं है कितना क्या परसेंटाइल था पिछले साल का। ठीक है, स्टूडेंट्स का 1-2 स्टूडेंट्स का हुआ था ऐसे, जोसा में भी हुआ था और शायद बीसीसी में भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था। एक स्टूडेंट्स को परसेंटाइल में ही आप लोगों को बताते हैं, एक स्टूडेंट्स को 80.38 परसेंटाइल कुछ समथिंग आया। ठीक है, और इनका रैंक था ईडब्ल्यूएस। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट जो थे उनका भी परसेंटाइल था 80 पॉइंट समथिंग था, 82 पॉइंट समथिंग था या 83 पॉइंट समथिंग था, ऐसे ही था। ठीक है, 1-2 परसेंटाइल, 2-2.5 परसेंटाइल ऊपर नीचे था, ये मुझे ध्यान है। दोनों का कैटेगरी सेम था, ये जोसा में हुआ था। ठीक है, बीसीसी का बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं कि झूठ हम कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। मेरे साथ मतलब मेरे स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, कई दूसरे स्टूडेंट के साथ हुआ था, बाद में मुझे पता चला इस तरीके से, वो बाद में मेरे काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन किए तो उसके बाद पता चला। ओके, क्या हुआ कि इनको भी 80.38 पे इनको एमडीयू रोहतक मिला, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, वो भी सीसेप मतलब कि उनका एचएसटीएस के थ्रू काउंसलिंग होता है। ठीक है, हरियाणा का अलग होता है, जोसा का ये अलग होता है, सीसेप का अलग होता है, ये चीज अलग है। और ठीक है, 82 पॉइंट समथिंग, इसका क्या हुआ, इसको भी वही सेम ब्रांच मिला, सेम कॉलेज मिला। अब बताओ कि मान लीजिए इनका अगर 82 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है तो क्या थोड़ा सा भी तो इनको बेनिफिट्स मिल सकता था ना। मान लिया जैसे सेम कॉलेज मिला तो ब्रांचेस तो सेम नहीं मिलना चाहिए था, ब्रांचेस सीएससी मिलना चाहिए था या फिर इसी मिलना चाहिए था या फिर आईटी सेक्टर से रिलेटेड एआईएमएल वगैरह मिलना चाहिए था। तो वही हो जाता है चॉइस फिलिंग में। ये अपना क्या काम किए, ये चॉइस फिलिंग कहीं और से करवाए थे, अच्छे जगह से करवाए थे, और ये चॉइस फिलिंग खुद से किए थे, जैसा मुझे पता चला बाद में। ठीक है, ये बच्चे फिर बाद में मेरे पास आए तो फिर क्या ये कर सकते हैं बाद में, कहीं कुछ नहीं। जब चॉइस फिलिंग आपका लॉक हो जाएगा तो कोई भी कुछ फिर कर नहीं सकता है। तो इसलिए बोल रहे हैं, अगर आपको भी बेस्ट चॉइस फिलिंग करवाना है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7667140322। इस नंबर को अभिजीत भैया के नाम से सेव कीजिए या फिर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपना काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब हम बताते हैं कि कैसे क्या चॉइस फिलिंग करना होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग पोर्टल वगैरह देख लीजिएगा जो भी होगा। ओके, सिंपल सा बात बता देते हैं। ठीक है, मान लिया जाए जिनका रैंक 500 के अंदर है यूआर में, ठीक है, यूजीएसी रैंक में 500 के अंदर है। ठीक है, आपको क्या काम करना है, फर्स्ट में मान लिया जाए अगर 70-80 अगर मतलब कि अलॉट कर रहे हो, सीट अगर अलॉट कर रहे हो 70-80 ऑल मतलब कि जो भी टॉप 5 में कॉलेजेस हैं, क्योंकि जिनका रैंक अच्छा रहता है वो तो ज्यादा कॉलेज को अलॉट नहीं करते, जो भी टॉप रेटेड का रहेगा वही कॉलेज अलॉट करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ऊपर में ऐसा रखिए, ऊपर में चूज ऐसा कीजिए जो कि आपको 80% मिलने का चांसेज है, समझ रहे हैं ना। यानी कहने, सॉरी 80% नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, थोड़ा गर्मी ज्यादा लग रहा है, पसीना, इसलिए थोड़ा कुछ से कुछ निकल जा रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट नंबर में, मतलब कि फर्स्ट नंबर कहने का मतलब कि फर्स्ट जो आपका बनेगा 20-25 जो चॉइस बनेगा उसमें ऐसा अलॉट कीजिए जो कि 40 to 50% चांस है मिलने का। यानी अगर आपका 500 के अंदर रैंक आया है या फिर 1000 के अंदर रैंक आया है,
ठीक है, यूआर में, तो आप MIT मुजफ्फरपुर का सारा टॉप ब्रांच डाल दीजिए ऊपर में, सारा टॉप ब्रांच। सेकंड में ऐसा कीजिए, सेकंड कहने का मतलब कि सेकंड नंबर नहीं, सेकंड कहने का मतलब कि उसके बाद, मतलब कि 20-25 चॉइस फिलिंग जो भी भर रहे हो उसके बाद फिर डालिए 70 से 80% जो मिलने का चांस है। फर्स्ट नंबर में क्या डालना है, फर्स्ट राउंड में जो भी 20-25 अलॉट किया उसमें जो कि 40 से 50% मिलने का चांसेज है, सेकंड में जो कि 70 to 80% मिलने का चांसेज है, और थर्ड नंबर में ऐसा डाल दो जो कि 90 to 100% मिलने का चांसेज है, और फोर्थ में ऐसा डाल दो जो कि 100 to 110% मिलने का चांस है ही है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया, ऐसा होता है चॉइस फिलिंग? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। क्यों होता है, देखिए मान लिया जाए चॉइस फिलिंग जब भी होता है ना तो आपका ऊपर से शुरू होता है, ठीक है, ऊपर से शुरू होता है, नीचे से नहीं होता। ओके, कई लोग समझते हैं ये फिर नीचे से होता है, ऊपर से होता है। ऊपर से कहने का मतलब कि अगर मान लिया जाए फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में अगर आप MIT मुजफ्फरपुर का यहाँ पे CSE वगैरह डाल दिए, ठीक है, दूसरा नंबर में डाल दिए भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का CSE, ओके CSE डाल दिए, तीसरा नंबर में आप डाल दिए MIT मुजफ्फरपुर का IT ब्रांच या कोई भी ब्रांच है, ठीक है, और चौथा नंबर में आप डाल दिए मान लिया जाए गया इंजीनियरिंग कॉलेज का CSE, ठीक है, फिर पांचवा नंबर में डाल दिया आप MIT या फिर भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या, ये कौन सा डाल दिए, CSE या फिर IT से रिलेटेड, या फिर सुनिए ना, यहाँ गया इंजीनियरिंग कॉलेज में आप डाल दिए ECE ब्रांच, ठीक है, ECE, ठीक है, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने डाल दिया, सॉरी भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर आप डाल दिए ECE ब्रांच। तो आप देखिए यहीं पे तो दिक्कत हो गई ना। अब जैसे ही अलॉट किया MIT मुजफ्फरपुर में CSE, भागलपुर में CSE, MIT में IT, ठीक है, यहां तक तो सही था। अब गया में ECE डाल दिए, भागलपुर में ECE डाल दिए, ठीक है, भागलपुर में ECE, गया में ECE। अब बताइए, ये बताइए गया से तो कितना अच्छा है तो भागलपुर है। आप मान लीजिए जैसे ही ऊपर से अलॉट होगा ये आपका अलॉट फिर हो जाएगा, ये आपका अलॉट हुआ तो बस नीचे वाला जो भी आपका सही कॉलेज रहेगा वो आपका फिर मिल नहीं पाएगा, समझ रहे हैं ना। सेकंड राउंड में फिर वो अलॉट नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर ये ऊपर ही देखेगा, ऊपर देखेगा, नीचे फिर ये नहीं जाएगा। तो नीचे कहने, ऊपर कहने का मतलब कि जो आपको नहीं मिलने का चांसेस है वही अलॉट करो ऊपर में, उसके नीचे फिर अलॉट करो जो कि 70 से 80% मिलने का चांसेस है। थर्ड नंबर में फिर अलॉट करो जो कि 100% मिलने का चांसेस है, फोर्थ नंबर में उसके बाद तो मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से अलॉट करना है, समझ रहे हैं ना बात को। और जो भी चीजें डाउट है इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा, ठीक है, फिर से हम लिख देते हैं 7667140322, क्योंकि कल से आप लोग का चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट है, लिमिटेड सीट बाकी है, ठीक है। अगर आप लोग भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इसका लिंक जो है इसी वीडियो के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप लोग नंबर पे कांटेक्ट करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। और जैसा जो भी वीडियो लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।